क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम जो होली मना रहे हैं वह अपने मूल वैदिक स्वरूप से बहुत दूर जा चुकी है। क्या वेदों ने हमें नशे, शोर और उच्छृंखलता की शिक्षा दी थी, या होली कभी आत्मशुद्धि, ऋतु परिवर्तन और ईश्वर कृतज्ञता का महापर्व थी? आज वैदिक राष्ट्र पर हम परंपरा के शोर से हटकर सत्य की ओर चलेंगे और जानेंगे वेदों के अनुसार होली का वास्तविक अर्थ क्या था। सबसे पहले एक तथ्य स्पष्ट कर लें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में आज की तरह रंगों से खेली जाने वाली होली का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं कि होली का भाव वेदों में नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि होली का मूल स्वरूप आध्यात्मिक और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित था, न कि बाहरी आडंबर पर। वेदों में ऋतुओं का अत्यंत महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा के समय शीत ऋतु समाप्त होती है और वसंत का आगमन होता है। वसंत को ऋतुराज कहा गया क्योंकि यह जीवन में नव ऊर्जा, नव सृजन और नव चेतना लाता है। इस समय वैदिक समाज में नव अन्न, विशेषकर जौ और गेहूं को अग्नि में अर्पित किया जाता था। यह केवल कृषि उत्सव नहीं था, यह प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का यज्ञ था। संदेश स्पष्ट था, जो अन्न हमें मिला है वह केवल परिश्रम का परिणाम नहीं, ईश्वर की कृपा भी है। अब प्रश्न आता है, होलिका दहन का वैदिक अर्थ क्या है? वेदों में अग्नि को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निमीय पुरोहितन से आरंभ होता है। यह दर्शाता है कि अग्नि केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रकाश और शुद्धि का प्रतीक है। अग्नि अंधकार को दूर करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। वैदिक यज्ञों में अग्नि माध्यम थी, मनुष्य और ईश्वर के बीच संवाद का सेतु। इस दृष्टि से होलिका दहन का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को अग्नि में समर्पित करना, क्रोध को जलाना, अहंकार को भस्म करना, ईर्ष्या को समाप्त करना, वासना और द्वेष को त्यागना। बाहर लकड़ियां जलाने से अधिक आवश्यक है भीतर की अशुद्धियों को जलाना। यदि होलिका जली पर हमारा अहंकार जीवित रहा तो वह केवल परंपरा रह गई, साधना नहीं। अब बात करते हैं प्रहलाद और होलिका की कथा की। यह कथा मुख्यतः भागवत पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। वेदों में यह कथा प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती। वेद सिद्धांत देते हैं, पुराण उन सिद्धांतों को कथाओं के माध्यम से सरल बनाते हैं। प्रहलाद की कथा का भी मूल संदेश यही है, सत्य और भक्ति की विजय, अहंकार और अत्याचार का विनाश। यदि इसे वैदिक दृष्टि से देखें तो यह कथा भी भीतर के हिरण्यकशिपु यानी अहंकार पर विजय का प्रतीक है। अब प्रश्न है, रंग खेलने की परंपरा कहां से आई? वसंत में प्रकृति स्वयं रंगों से भर जाती है। पलाश के फूल, सरसों के खेत, कोयल की कूक, पूरा वातावरण उत्सवमय हो जाता है। धीरे धीरे यह प्राकृतिक उल्लास सामाजिक उत्सव में परिवर्तित हुआ। रंगों का प्रयोग प्रेम और भाईचारे के प्रतीक के रूप में होने लगा। परंतु जब रंगों में रसायन मिल गए, जब उत्सव में नशा जुड़ गया, जब आनंद में अश्लीलता घुल गई, तब वह वैदिक मर्यादा से दूर हो गया। वेद संयम सिखाते हैं। वेद कहते हैं, मनुष्य का जीवन आत्मोन्नति के लिए है। यदि होली हमें असंयम की ओर ले जाए तो वह वैदिक नहीं हो सकती। यदि होली हमें जोड़ने के बजाय तोड़ दे तो वह आध्यात्मिक नहीं हो सकती। यदि होली में किसी की मर्यादा भंग हो तो वह उत्सव नहीं, अधर्म है। सोचिए, यदि इस होली पर हम किसी पुराने शत्रु को गले लगा लें तो क्या वह सबसे सुंदर रंग नहीं होगा? यदि हम वर्षों से मन में बैठी कटुता को जला दें तो क्या वह सबसे पवित्र अग्नि नहीं होगी? यदि हम अपने परिवार में प्रेम का दीप जला दें तो क्या वह सबसे बड़ा यज्ञ नहीं होगा? वास्तविक वैदिक होली वह है जिसमें शरीर से अधिक आत्मा रंगी जाए, जिसमें बाहरी शोर से अधिक भीतर की शांति हो, जिसमें दिखावे से अधिक साधना हो। और अंत में वैदिक राष्ट्र से एक संदेश, होली का अर्थ केवल रंग लगाना नहीं, बल्कि जीवन को रंगीन बनाना है। अग्नि का अर्थ केवल लकड़ी जलाना नहीं, बल्कि अज्ञान को जलाना है। वसंत का अर्थ केवल मौसम बदलना नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करना है। याद रखिए, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जला देगा,
उसी दिन उसकी सच्ची होली होगी। और जिस दिन आत्मा ज्ञान के रंग में रंग जाएगी, उसी दिन वेदों की होली पूर्ण होगी।